फर्स्ट इंप्रेशन फ्रंट से पड़ता है ना, वो इसका स्किड प्लेट का पड़ता है। शौकीनों वाला एडिशन कह सकते हैं। कोई रेडियम या कोई स्टिकर नहीं है, प्रॉपर एक बीड उठी हुई यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देगी कि ये रेगुलर क्रेटा है कि एनलाइन वाली क्रेटा है। अलॉय व्हील का साइज भी बढ़ गया है, अब ये 18 इंच। यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें रेड एसेंस ही हुंडई की जगह एनलाइन की बैजिंग है। सबसे बड़ी चीज जो इसकी हाईलाइट है वो है इसका स्पॉइलर। फ्रंट बैक साइड से तीनों तरफ से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये रेगुलर क्रेटा है कि एनलाइन वाली क्रेटा है। यहाँ पे आपको 18 इंच का अलॉय व्हील्स मिल रहा है और स्पेयर व्हील 17 इंच का मिल रहा है। तो पूरा डार्क इंटीरियर और रेड जो है ना, इस डार्क होने के कारण और उभर के आ रहा है। हॉर्न की प्लेसिंग है ना, वो थोड़ा सा पकड़े ना तो थोड़ी दूर है। यहाँ एनलाइन वाला चेंज गियर पे भी देखने को मिलेगा पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया। हुंडई क्रेटा ने अपने फेसलिफ्ट के बाद अब क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आप इसको पहले लुक में देखेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। जिस तरह का एक बड़ा चेंज क्रेटा ने अपने फेसलिफ्ट में किया था, वैसे ही फेसलिफ्ट से एनलाइन में चेंज किया है। सबसे पहले इस कलर की बात करते हैं। इस कलर का नाम थंडर ब्लू है और एनलाइन में और भी कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और लुक वाइज जो चेंज किया है, सबसे पहले फ्रंट की हम बात करेंगे तो फ्रंट से आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। जो फेसलिफ्ट वाली क्रेटा थी उसमें अगर जो पहला इंप्रेशन आता है बड़ी ग्रिल का, यहाँ पे वो बड़ी ग्रिल सीधे हट गई है और स्किड प्लेट बड़ी हो गई है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके DRLs को आप देखेंगे तो DRLs वही सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश ऐड हो गया है। उसके अलावा आएंगे तो ये ग्रिल जो है, यहाँ पे ग्रिल में आपको पियानो ब्लैक और जो पियानो ग्रे फिनिश दिया गया था वो यहाँ पे हट के सैटन फिनिश में आ गया है, जो इसका ब्लैक है। साथ ही एनलाइन की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। हुंडई का जो लोगो है ये आपको डल फिनिश में, सैटन फिनिश में, सिल्वर में मिलता है। यहाँ पे अगर 360 डिग्री कैमरा अगर आप देखेंगे तो फेसलिफ्ट वाली में नीचे की तरफ है, यहाँ आपको थोड़ा सा सामने की तरफ थोड़ा सा डिक्लाइन करके ये कैमरे की प्लेसिंग की गई है। उसके अलावा जो फर्स्ट इंप्रेशन फ्रंट से पड़ता है ना, वो इसका स्किड प्लेट का पड़ता है, क्योंकि स्किड प्लेट न सिर्फ यहाँ तक होते हुए यहाँ पे आ गई है, फेसलिफ्ट में यहाँ तक है, यहाँ और ऊपर आ गई है। तो जो मैसिवनेस है, चाहे वो फेसलिफ्ट की बात करें चाहे एनलाइन की, वो हुंडई ने कैरी किया है फेसलिफ्ट में ग्रिल के माध्यम से, यहाँ पे स्किड प्लेट के माध्यम से। तो एक बोल्ड लुक, एक बोल्ड स्टांस यहाँ पे एनलाइन में किया है। अब बहुत से लोगों की क्वेरी ये होगी कि भाई क्रेटा का फेसलिफ्ट ही तो आया था, अब ये एनलाइन क्या वाला है। तो आपको बता दें, बहुत से लोग तो जानते होंगे जो हुंडई की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और फॉलो करते हैं। जैसे i20 आती है उसमें एनलाइन आता है, एक तरह से हुंडई वेन्यू में भी आपको एनलाइन वेन्यू का आता है, एक तरह का स्पोर्ट्स एडिशन जैसे पहले चला करता था। वैसे हर कार कंपनियां अपना एक अलग से एक एडिशन, जो एलीट एडिशन कह सकते हैं, स्पोर्ट्स एडिशन कह सकते हैं, या बोलें शौकीनों वाला एडिशन कह सकते हैं, वो एनलाइन के माध्यम से हुंडई रखती है। और क्या होता है कि कई फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनलाइन में हुंडई ने बहुत अच्छा खासा चेंज किया है, जैसे लुक भी पूरा तरह से चेंज कर दिया है। तो आपको फ्रंट की बात हो गई। साइड में अगर हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो ये आपको वही LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। जिस तरह से आपको फेसलिफ्ट वाली क्रेटा में फॉग लैंप्स नहीं मिलते, वैसे इसमें भी आपको फॉग लैंप्स नहीं मिल रहे हैं। इन हेडलैम्प्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी नीचे कर दी गई है, तो ये प्रॉपर काम करती है दोनों हेडलैम्प्स का भी और फॉग लैंप्स का भी। एनलाइन की जो पहचान होती है वो ज़्यादातर एक तरह से रेड से होती है। बहुत से लोग आप देखते होंगे आफ्टर मार्केट भी रेड हाइलाइट्स करवाते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पोर्टी और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन उसका मिक्स करते हैं। तो ये आपको रेड जो स्ट्रिप है, एक तरह की बीड यूज़ की गई है, कोई रेडियम या कोई स्टिकर नहीं है, प्रॉपर एक बीड उठी हुई यहाँ पे प्लेस की गई है। और फ्रंट से जो एनलाइन का जो एक कह लें रेड एसेंट की चीज़ है, वो बड़ी सटल रखी गई है, केवल कॉर्नर कॉर्नर पे इधर की तरफ और इधर की तरफ दी गई है। बाकी यहाँ पे क्योंकि इसको जो लुक चेंज दिखेगा रेगुलर क्रेटा से, वो इसकी ग्रिल ही डिफरेंशिएट कर देगी कि ये रेगुलर क्रेटा है कि एनलाइन वाली क्रेटा है। अब चलते हैं साइड की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में जो आप सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपको पहले तो एलॉय व्हील डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, लेकिन ये केवल डिज़ाइन डिफरेंट नहीं है भाई, इसकी एलॉय व्हील का साइज़ भी बढ़ गया है। अब ये 18 इंच हो गया है। यानी पहले आपको टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में भी आप जाते हैं तो 17 इंच का ही मिलता था, लेकिन यहाँ एनलाइन में आपको अब 18 इंच का एलॉय व्हील्स मिलता है, जिसकी जो साइज़ है टायर प्रोफाइल की वो चेंज होके 215/55R 18 हो गया है 17 की जगह। तो एक तरह से एलॉय व्हील का साइज़ बढ़ गया है, टायर का जो ये ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम हो गई है। साइड में और दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्लाइडिंग्स लगभग सेम है, और इसके अलावा एनलाइन की बैजिंग आ गई है। हालांकि ये 7 स्पीड ऑटोमेटिक DCT गियर बॉक्स है। टॉप वेरिएंट में आपको DCT की बैजिंग मिलती है, यहाँ लेकिन आपको एनलाइन की बैजिंग मिलेगी। बहुत उठी हुई नहीं है, ये कह लें कि बॉडी में एक तरह से मैच ही है। यहाँ पे ORVMs को ब्लैक कर दिया गया है।
आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही क्योंकि फेसलिफ्ट में भी एडास ऐड कर दिया गया था तो इसमें एडास लेवल 2 आपको मिलता है और साथ ही 360 डिग्री कैमरा वो अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल ऐसे दूर से अगर देखेंगे तो आपको एक टू टोन में पहली चीज़ नज़र आएगी। टू टोन में ये पूरा ब्लैक फिनिश में हो गया है और जो यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर पार्ट आता था उसको भी पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है। तो एक तरह से जो हाफ पार्ट शोल्डर लाइन के ऊपर वाला है वो आपको टू टोन प्रॉपर हो गया है। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। इवन रूफ रेल्स को भी ब्लैक कर दिया है। इसके अलावा ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है, ये पूरा ग्लॉसी पार्ट में है। यहाँ पे आप आएंगे कि हैंडल्स को भी आप बॉडी कलर पाएंगे। इसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर की ये बटन है। साथ ही यहाँ पे ब्लैक क्लाइडिंग्स पूरी गई हुई है, लेकिन जैसे आपको फेसलिफ्ट वाले में यहाँ पे थोड़ी सी उठी हुई मिलती है क्लाइडिंग्स, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें रेड एसेंट्स ही ऐड किया गया है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि फ्रंट से ये लाइन आई है तो थोड़ी सी पतली आई है, यहाँ पे आके ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई है ताकि उसको थोड़ा सा और ऐसा लुक मिले, स्पोर्टी लुक मिले। वही सेम चीज़ पीछे भी कैरी की गई है। और एक चीज़ और है इन अलॉय व्हील्स में कि यहाँ हुंडई की जगह N-line की बैजिंग है और साथ ही जो कैलिपर्स हैं ये रेड में मिलते हैं। चारों कैलिपर्स जो हैं ये आपको रेड में मिलते हैं और ये रेड वही है जो ये साइड की बिडिंग का कलर है। अब बैक से आपको जिस तरह से फ्रंट में काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिला था वैसे ही बैक में भी काफ़ी डिफरेंट लगेगी ये। एक तरह से सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी हाईलाइट है वो है इसका स्पॉयलर। स्पॉयलर को जो थोड़ा सा स्लोपिंग रहता था वो यहाँ पे ये पूरा ही स्पॉयलर का पीस पूरा अलग है और साथ ही यहाँ पे जो एयर वेंट्स टाइप का ये पोर्शन दिया गया है जो अलग से उठाया गया है, ये एयर सर्कुलेशन में भी मदद करेगा। साथ ही एक जो लुक है वो पीछे से थोड़ा सा हाइटेड लगेगा, तो कार थोड़ी सी आप फ्रंट बैक साइड से तीनों तरफ से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये रेगुलर क्रेटा है कि N-line वाली क्रेटा है। तो पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, स्पॉयलर आपको बता ही दिया, ये स्टॉप लैम्प भी थोड़ी सी उठी हुई है, निकली हुई है बाहर। इसके अलावा डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है, वैसे ही आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है यहाँ पे और जो लोगो है वो अंदर की तरफ प्लेस किया गया है, साथ ही नंबर प्लेट का। यहाँ पे जो रेगुलर क्रेटा से चेंज होता है वो SX और इन सब की बैजिंग नहीं मिलती, आपको N-line की बैजिंग मिलती है। क्रेटा की बैजिंग वैसे ही है डल फिनिश में सिल्वर में, लेकिन यहाँ से जो बम्पर वाला पार्ट है भाई ये चेंज हो जाता है। जैसे ही फ्रंट में बम्पर चेंज हुआ था वैसे ही पीछे भी आपको अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। ये पूरी एक लाइन जो कैरी हुई है ये इधर आ जाएगी, रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग यहाँ हो गई है, यहाँ बॉडी कलर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा पार्ट आपको नया दिखेगा, साथ ही ये रेड N-line की जो डिज़ाइन वाली बिडिंग है ये दिखेगी। साथ ही बम्पर को अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये स्पोर्टियर लुक के लिए ये लाइंस भी आपको दिखेंगे, इसमें भी रिफ्लेक्टर दिया गया है और ट्विन टिप एग्जॉस्ट भी आपको इसमें मिलता है। हालांकि साउंड में कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए ही लगाया गया है। इसका काम जो है वो वही कर रहा है जो रेगुलर फेसलिफ्ट वाले में करता है। हाँ, एक चीज़ बम्पर में और जो चीज़ हुई है, डिज़ाइनिंग तो चेंज हुई है, लेकिन जो यहाँ पे बैक लाइट सिंगल आपको मिलती है यहाँ पे फेसलिफ्ट वाले में, यहाँ पे चेंज कर दी गई है, यहाँ पे इसकी प्लेसिंग की गई है और ये दोनों तरफ दी गई है। उसमें आपको एक ही बैकलाइट मिलती है, यहाँ आपको दोनों बैकलाइट दोनों तरफ दी गई है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बूट की भी बात करें तो बूट से आपको दिखाएंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ ग्रे दिख रहा था, अभी मैं इंटीरियर आपको दिखाऊंगा, यहाँ आपको ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। साथ ही ये ट्रे टेबल थोड़ी सी लॉक वाली है जिससे ये फिक्स रहती है कि आवाज़ ना करे। आपको जो इसमें स्पेयर व्हील मिल रहा है वो 17 इंच का मिल रहा है। जो फेसलिफ्ट वाली में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील्स मिलता है और स्पेयर व्हील 16 इंच का मिलता है। यहाँ पे आपको 18 इंच का अलॉय व्हील्स मिल रहा है और स्पेयर व्हील 17 इंच का मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भैया रखा है यहाँ पे हुंडई ने। इसके अलावा प्रॉपर ये अगर आप फाइबर का पार्ट देखेंगे ना तो ये प्रॉपर पूरा कवर्ड है, कहीं से भी ये खुला नहीं है कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी ये वाला वेलक्रो वाला पार्ट या जो मैट वाला पार्ट है वो दिखे, वो नहीं दिख रहा है कहीं भी, वो प्रॉपर है। ट्रे टेबल ज़रूर है कि थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की दिख रही है, बट ओवरऑल इतना चारों तरफ अच्छा क्वालिटी फिट एंड फिनिश है तो ये भी चल जाता है भाई। अब इसके अलावा इसको बंद करते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको इंजन की बात कर लें भाई कि इंजन में क्या कुछ चेंज हुआ है। बोनट इसका ओपन करते हैं और क्योंकि ये N-line वेरिएंट जो है वो आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल वाले इंजन के साथ मिलता है, तो भाई इंजन वही है सेम। हालांकि हुंडई को इंजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टर्बो पेट्रोल वाला इंजन जो इसका है काफ़ी पावरफुल इंजन है, 160 हॉर्स पावर देता है, साथ ही 250
Nm का टॉर्क देता है। और क्योंकि ये 7 स्पीड DCT में ही ये वेरिएंट आता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसका ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अंदर का फिट एंड फिनिश भी काफ़ी शानदार है। और ये भाई बंद कर देते हैं और अब अंदर की तरफ से इंटीरियर आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से फ्रंट साइड बैक में इंप्रेशन चेंज हुआ है, अंदर में कैसा इंप्रेशन चेंज होता है। तो भाई अंदर जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे ना, आपको उसमें लाइट कलर दिखता है, यहाँ आपको पूरा डार्क दिखेगा और साथ ही आपको एसेंट्स रेड दिखेंगे। जो N-line की जो बाहर डिज़ाइन लैंग्वेज कैरी की गई है वही सेम आपको दिखेगी। तो चलिए भैया डोर से पहले शुरू करते हैं। जो नॉर्मल आपको क्रेटा मिलती है उसमें जो ग्रे है वो लाइट ग्रे यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पे वापस जैसे पहले आता था ना डार्क ग्रे, वैसा ही यूज़ किया गया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, बीच बीच में ब्लैक और ग्रे का मिक्सचर किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलता है। रेड स्टिचिंग आपको पूरे सीट में स्टिचिंग और पाइपिंग वाली चीज़ मिलेगी। ये पोर्शन एज इट इज़ सेम है। यहाँ पे आपको क्रोम नहीं मिलेगा, ना ही ये पियानो ब्लैक है, ये एक पियानो ग्रे फिनिश में है, थोड़ा ग्रेइश है, लेकिन अच्छा फिट एंड फिनिश इसका है। साथ ही यहाँ बॉटल होल्डर है, आपको बोस के सराउंड साउंड सिस्टम इसमें ऑलरेडी मिलता है। अंदर की तरफ आ जाते हैं तो डिफरेंट देखने को मिलेगा, पूरा डार्क इंटीरियर और रेड जो है ना इस डार्क होने के कारण और उभर के आ रहा है। भाई यहाँ पे आप पिलर्स भी देखोगे तो ब्लैक मिलेगा, रूफ भी आपको ब्लैक मिल रही है और जो पूरा इंटीरियर है कार का वो पूरी तरह से ब्लैक है। यहाँ साइड में देखेंगे तो ये आपको मैग्नेट मिलता है। एयर वेंट्स जो हैं ये यहाँ पे ग्रेइश एलिमेंट दिया गया, यहाँ पे रेड नहीं दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है रेड, यहीं पे केवल रेड दिया गया है। साथ ही इस पे स्टार्ट स्टॉप की बटन पे दिया गया है, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया है, ट्रैक्शन का बटन दिया है, लाइट लेवलर दिया है। इसके अलावा जो पैडल्स आप देखेंगे तो वो स्टील वाली आपको मिलेगी जो आपको ब्रेक की और एक्सेलरेटर की है। साथ ही ये आपको बोनट ओपन करने की जगह है। इसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें तो ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलती है, ये दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो डी कट नहीं है, ये आपको वही i20 वाली देखने को लग रही है भाई, वही i20 स्टाइल में ही स्टीयरिंग मिल रही है। काफ़ी स्पोर्टियर है, थोड़ी सी ये इस तरह से कह लें कि स्पोर्टी लुक इसका है। और बस एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ भाई, वो इसमें जो हॉर्न की प्लेसिंग है ना वो थोड़ा सा पकड़े ना तो थोड़ी दूर है इस स्टीयरिंग में, ये इशू मुझे एक लग रहा है। बाकी तो कंट्रोल्स प्रॉपर हैं। इसको मैं बंद भी कर लेता हूँ। और भाई चाबी देखेंगे ना तो चाबी तो वही सेम मिल रही है भाई, चाबी में कोई अंतर नहीं है। जो आपको पहले भी मिलती थी और अभी भी मिल रही है तो वही आपको चाबी मिल रही है। ये दो आपको 10.25 इंच की जो स्क्रीन मिलती थी वो एज इट इज़ ही मिलेगी। यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले मिल रहा है। साथ ही जो इसका अगर इसको बैक गियर लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी शानदार है। 360 डिग्री कैमरा क्योंकि इसमें मिलता है, आप ये बैक रेयर सारी चीज़ यहीं से इसकी ऑपरेट कर सकते हैं। भाई डोर खुला हुआ था, ये कर दिया। और इसको जब आप फ्रंट पे करेंगे, अगर ड्राइव पे हम इसको ले जाते हैं तो ये देखिए फ्रंट का कैमरा भी ऑन हो गया। अगर मैं इसको फ्रंट पे करूँगा तो ये फ्रंट का दिखाएगा, साइड में आपको दिखाने लगा। तो इस तरह से ये आपको इसका कैमरा क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार है। और जो रेड N-line की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको N-line में ये रेड ट्रीटमेंट मिलेगा। एयर वेंट्स पे आपको रेड ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा जैसे आपको वरना में देखने को मिलता है, यहाँ ग्रे मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टिचिंग में आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी और हाँ आपको पैडल शिफ्टर्स तो मिलेंगे ही। इसके अलावा साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट है और साथ ही ये रेड एसेंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे और ये इस तरह से ये कंटिन्यू किया गया ताकि ये पूरा आपको रेड दिखे। यहाँ आपको वूफर मिलता है, बोस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, स्पीकर्स काफ़ी शानदार हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की जगह है, थोड़ा सा रबराइज दिया गया है। ये आपका ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स है, थोड़ा सा डीप भी है तो अच्छा है। साथ ही ये आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, डुअल जोन वाला वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, USB-C टाइप भी मिल रहा है और 12 वोल्ट वाला जो सॉकेट है ये 180 वाट सपोर्ट करेगा। तो एक बढ़िया आप लैपटॉप और ये सब अपना इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको USB टाइप भी मिल रहा है, A टाइप वाला। यहाँ N-line वाला चेंज गियर पे भी देखने को मिलेगा। पूरा इसका जो ग्रिप और डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी चेंज है। साथ ही N-line की यहाँ पे भी आपको बैजिंग मिल रही है, ये रेड लाइन मिल रही है और स्टिचिंग्स यहाँ पे मिल रही है। जैसे N-line की बैजिंग आपको स्टीयरिंग पे और स्टिचिंग्स देखने को मिल रही है वही सेम गियर पे भी है। यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स आपको दोनों मिल जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का भी बटन है और ये जो है इसको आप 360 डिग्री की कैमरा यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ड्राइव मोड्स और टेरेन मोड्स दोनों मिलता है। ड्राइव मोड में आप क्लिक करते हैं तो ये ट्रैक्शन वाला आ गया। यहाँ आपको जो मोड मिलते हैं स्नो, मड, सैंड और दोबारा इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ड्राइव मोड हो जाएगा। नॉर्मल स्पोर्ट्स में देखिए पूरा रेड हो जाएगा,
इको में ये ब्लू शेड हो जाएगा और नॉर्मल में वाइट कलर रहेगा। तो एक तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो काफ़ी शानदार बनाया है भाई। यहाँ पे आपको नॉर्मल ये भी ब्लैक में मिलेगा, टिकट होल्डर मिलेगा, साथ ही यहाँ सनग्लास होल्डर आपको मिलेगा। ये जो लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं ये थोड़ी सी फोकस्ड वाली दी गई हैं और एलईडी है, वाइट कलर में है। इसके अलावा ये आपको पैनोरामिक इसमें सनरूफ मिलता है। भाई इसको पूरा नहीं खोलेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो वापस इसको बंद कर देते हैं। साथ ही आपको जो ये ब्लैक ए पिलर मिलता है ना, तो इससे विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई लाइट नहीं मिल रही, ना इसको कोई कवर करने की जगह मिल रही है। सीट जो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, परफोरेटेड सीट्स यहाँ पे मिल रही है रेड स्टिचिंग के साथ, और कुशन उशन इसके थोड़े से अच्छे यूज़ किए गए हैं। तो एक तरह से जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको रेसिंग ट्रैक वाली लाइन ऐसे रेड कलर में दी है, रेड पाइपिंग दी हुई है यहाँ पे स्टिचिंग के साथ, और साथ ही जो एक सीट का जो लुक है वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आपको मिल रहा है। साथ ही सीट बेल्ट ये सब देखेंगे तो पूरा ओवरऑल ग्रैब हैंडल से लेकर सब कुछ यहाँ पे ब्लैक है। यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर ऐसा प्लेस नहीं किया गया जैसे सेल्टॉस में होता है। ये आपको आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस भी मिलेगा, यहाँ भी आप अपना बॉटल रख सकते हैं। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे से भी दिखाते हैं कि भाई क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। साथ ही आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना फाइबर वाला पार्ट यहाँ अंदर की तरफ भी पूरा प्रॉपर रखा गया है। साथ ही सस्पेंशन भी इसके थोड़े से स्टिफ किए गए हैं ताकि ये स्पीडिंग करने में भी आपको मदद कर सके। यहाँ पे आपको कर्टन्स मिलते हैं जो नॉर्मल आपको फेसलिफ्ट में मिलते हैं। ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा मर्ज दिख रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एलिमेंट होता ना थोड़ा सा अलग दिखता। हालांकि इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, ये ब्लैक में है, ये थोड़ा सा ग्रेइश शेड में है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पियानो ग्रे फिनिश में है, यहाँ लेदर वाला पार्ट दिए तो उस हिसाब से दिया गया है, लेकिन बहुत मर्ज दिख रहा है, बहुत अलग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको प्लेट्स मिलती है। सीटिंग भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी है, रिक्लाइन आपको 2 स्टेप इसमें मिल जाता है सीट में, ये और ये। साथ ही इसका जो कुशन वाला पार्ट होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। रेड पन्नी लगी हुई है भाई, रेड ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एन लाइन की बैजिंग है। नॉर्मल में आपको यहाँ क्रेटा लिखा रहता है, सॉफ्ट कुशन है। रेड हाइलाइट्स और स्टिचिंग और पाइपिंग ये चीज़। साथ ही अगर सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं, कंट्रोल्स उनके नहीं मिलते हैं। यहाँ 2 USB पॉइंट मिलते हैं, सी टाइप के मिल रहे हैं दोनों, ये अच्छी चीज़ है। मोबाइल आप रखने की जगह है भाई। अगर एक तरह से कहें ना हेडरेस्ट भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 5'10" मेरी हाइट है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी प्रॉपर है, लेग रूम भी अच्छा खासा इसमें है। साथ ही जो इसका ये जो पिलर बीच वाला उठा है बहुत उठा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ ज़्यादा उठा है, पीछे की तरफ नीचे है। तो ये आपको, और फ्रंट में भी जो इसका हेडरेस्ट है थोड़ा कम हाइट का है ताकि अगर कोई हाइटेड आदमी हो तो उसको आगे यहाँ दिखेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आपको LED लाइट्स ही दी गई है, लेकिन जब आप जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, मैं बैठा हूँ ना, हो बड़ा रिलैक्स है क्योंकि ये कर्टन बड़ी मदद करता है। और एक तरह से आप देख रहे हो थोड़ा सा डार्क हो गया होगा, तो पूरा जो इंटीरियर है वो डार्क है भाई। दोनों ऑप्शन दे दिए हैं एनलाइन के माध्यम से, जिसको स्पोर्टी, रेड, हाइलाइट्स और डार्क इंटीरियर पसंद है वो एनलाइन पे जा सकता है। जिसको भाई रेगुलर पे रहना है तो आपको यही सेम 7 स्पीड DCT वाला टर्बो पेट्रोल में इंजन आपको नॉर्मल वाली क्रेटा में मिलता है, जिसमें इंटीरियर आपको लाइट मिलता है और इस तरह की हाइलाइट्स नहीं मिलती है। तो भाई ये हो गया ओवरऑल क्रेटा एनलाइन देखने में कि कैसी लगती है। अब चलते हैं बाहर। तो भाई ये था क्रेटा एनलाइन का एक्सटीरियर और इंटीरियर, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और हुंडई का जो एक्सपेरिमेंट है कि केवल एसेंस ना ऐड करते हुए पूरा एक तरह से कह लें एक छोटा मोटा फेसलिफ्ट है, भले ही वो रेगुलर क्रेटा से एनलाइन में आप जा रहे हो, मुझे तो ऐसा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा, इम्पॉर्टेंट भाई देखने वाले आप लोग हो, आप ही लोग भाई चैनल को भी बढ़ाते हो और ब्रांड को भी बढ़ाते हो, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में मेरे लिख के कि भाई आपको कैसा लगा, कि अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हैं, कि भाई जो ट्रीटमेंट किया गया है वो परफेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इसके अलावा एक अब कंपैरिजन का भी वीडियो आएगा जो नॉर्मल क्रेटा से यानी फेसलिफ्ट वाली से ही, लेकिन एनलाइन वाले में क्या अंतर है वो भी आपको मिलेगा ऑटोट्यूब इंडिया पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.